उनके पास क्या रीजन है, क्या विधि है। वह एक तरह से इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं और घूम कर वह अपना मन को एक तरह शांति के लिए सरकार पर हमलावर है। तो सरकार तो उद्योगपतियों को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है। कांग्रेस से दलित विरोधी कोई भारत में कोई पार्टी है ही नहीं। पूरा एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने के लिए कर भी रही है। और हमारा अगला 2025 का चुनाव, उस सरकार की जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपहरण उद्योग चलता था और यहाँ उद्योग बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे जो बिहार के आम जनता को लाभ मिलेगा। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। कृष्णनंदन जी, संयुक्त रूप से आप लोगों की बैठक बुलाई गई है थी कल, और ऐसे में बैठक में निर्णय लिया गया है जहां संयुक्त रूप से अब आप लोग बिहार भ्रमण करेंगे। क्या कुछ रणनीति बनी है, क्या कहेंगे? एनडीए के संयुक्त रूप से बैठक हुई और यही है कि भाई 2025 का चुनाव कि एनडीए के तमाम नेता घूम घूम कर जनता में अपना संदेश देंगे, सरकार के कामों की उपलब्धि बताएंगे और हर तरह से मजबूती हो, जनता में जन जागृति लाने के लिए और जो विकास हमारी सरकार की है उस विकास को और गति देने के लिए एनडीए के तमाम नेता एक साथ एक साझा मंच पर आज भाषण भी देंगे, घूमेंगे भी और सब लोगों से जन संवाद भी करेंगे। लगातार आपत्ति जताई जा रही थी विपक्ष द्वारा, सवाल उठाया जा रहा था। विपक्ष कह रहा था कि अमित शाह ने चुप्पी साध ली नीतीश कुमार के सवाल पर, नेतृत्व वाली बातों पर। तो ऐसे में क्या इसी के चलते आप लोग एकजुटता दिखा रहे हैं? आप नहीं। अरे पूरा एनडीए बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने के लिए कर भी रही है। और हमारा अगला 2025 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही होगा। कृष्णनंदन जी, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष बिहार में अनेक जगहों पर जा रहे हैं, वो आप लोगों की सरकार पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों की सरकार है वो अभ्यर्थियों का साथ नहीं दे रही है, बीपीएससी अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके हित में कार्य नहीं कर रही है। प्रतिपक्ष के नेता को कहने के लिए कुछ नहीं है। 15 वर्षों तक उनके माता पिता की सरकार बिहार में चल रही थी तो जनता देख चुकी है। उस सरकार की जब हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपहरण उद्योग चलता था, घोटालों का बाजार गर्म था, घोटाले पर घोटाले हो रहा था। तो उन्हीं के सुपुत्र हैं प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। उनके पास क्या रीजन है, क्या विधि है। वह एक तरह से इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, घूम रहे हैं और घूम कर वह अपना मन को एक तरह शांति के लिए सरकार पर हमलावर है। कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार को मिलने जा रहा है। इन्वेस्टर्स मीट हुआ कल, कई उद्योगपति बिहार पहुंचे थे जहां आपके नेता, आपके सरकार में जो मंत्री हैं उद्योग विभाग के, वो मौजूद थे। इसमें काफी तो बिहार के लिए तो बिहार के लिए तो सरकार एकदम प्रतिबद्ध है कि बिहार में बाहर के जो हमारे व्यवसायिक हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिहार में आ रहे हैं, उनका सरकार स्वागत कर रही है और यहाँ उद्योग बड़े पैमाने पर लगाए जाएंगे जो बिहार के आम जनता को लाभ मिलेगा। हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है कुछ, वह बेरोजगारी दूर होगा। तो सरकार तो उद्योगपतियों को हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार है और बिहार में ऐसा वातावरण बना है कि उद्योगपति आ रहे हैं बिहार में। अंतिम सवाल रहेगा, कांग्रेस पार्टी हो या फिर राजद पार्टी हो या फिर राजद के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, आपके नेता अमित शाह पर हमलावर हैं, दलित विरोधी बता रहे हैं। आप भी दलित समाज से आते हैं। अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से अमित शाह ने सदन में कहा, इसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने बातें रखी, इसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस हमला, राजद हमला बोल रहा है, उस पर क्या बयान रहेगा आपका? क्या कहिए? कांग्रेस से दलित विरोधी कोई भारत में कोई पार्टी है ही नहीं। बाबा साहब के नाम जो आज कांग्रेस पार्टी भजा रही है, उन कांग्रेसियों को याद करना चाहिए। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो कांग्रेस पार्टी के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके और ऐसे नेता को
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हराने का काम किए थे। आपातकाल लोगों को याद है, आपातकाल के उनके श्रीमती इंदिरा गांधी लगाई थी, और आपातकाल में जो स्थिति हुआ देश में, देश की जनता भूली नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के लोग अंबेडकर जी का नाम ले रहे हैं। शर्म होनी चाहिए कांग्रेसी और इन लोगों को कि अंबेडकर जी को भारत रत्न का उपाधि किसने दिया। अंबेडकर जी के आपका लोकसभा में और राज्यसभा में तैल चित्र किसने लगवाया? कांग्रेसियों ने लगवाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार इतना दिन चली देश में, कौन रोक दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि देने के लिए? वह लोकसभा भी राज्यसभा में चित्र लगाने के लिए कोई रोका था? हम तो बधाई देंगे अपने भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिन्होंने अपने शासनकाल में 5 तीर्थ बनाकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान दिया, वह आज़ादी के बाद यह एकदम समझिए कि वो इतना सम्मान पूर्वक सम्मान जो अंबेडकर जी को मिला, किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, किसी ने सोचा भी नहीं था। नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने जो है सम्मान देने का काम किया है अंबेडकर जी को। ऐसे में कांग्रेस पार्टी हो या फिर राहुल गांधी के पूर्वज हों, वो कहीं ना कहीं अंबेडकर विरोधी हैं, क्योंकि पहले से ही वे लोग कहीं ना कहीं उनको हरवाना चाहते थे और हरवाने का भी काम किया था। फिलहाल कृष्णनंदन पासवान बिहार सरकार के मंत्री थे हमारे साथ। जमकर तेजस्वी यादव, लालू यादव और साथ ही तमाम अनेक चर्चा हमने की है। क्या कुछ करते हैं आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।